8 साल के बाद पुरुष भाइयों में एक आदत होती है कि वो ड्राई फ्रूट खाते हैं। दिन में वैसे ही आप लोग मतलब ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, छुहारे, किशमिश, दाख, पिस्ता वगैरह चबाते रहते हैं। हरे कृष्ण, जो अच्छी आदत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बुरी आदत है, अच्छी आदत है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, आप ड्राई फ्रूट खाइए, शौक से खाइए, लेकिन वो ड्राई फ्रूट खाइए जो प्रोस्टेट के बढ़े हुए भार को कंट्रोल में कर सके। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। आप वैसे भी पैसा खर्च करके ड्राई फ्रूट घर पर लाकर खाते हैं, तो उनके जगह पर वो खाओ जो साइंस मानती है कि हाँ, ये प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल में कर सकते हैं, जो प्रोस्टेट के लिए बड़े ज़बरदस्त माने जाते हैं। और जिनमें जो पहले नंबर वाला ड्राई फ्रूट है, वो कोई और नहीं है, काली किशमिश है। आप लोग नॉर्मल किशमिश खाते होंगे ना, नॉर्मल किशमिश खाते हैं, दाग। तो आप लोगों को उसकी जगह पर काली किशमिश खानी है, ब्लैक रेजिन्स। और ये काली किशमिश के पहले फ़ायदे समझिए, फिर आपको खाने का तरीका बताऊंगा। ये फ़ोटो देखिए, ऐसी काली किशमिश लानी है जिसके अंदर बीज हों। ठीक है, आपको काली किशमिश लानी है जिसके अंदर बीज हों। काला मुनक्का आप लोग बोल सकते हैं। कहाँ मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से काले किशमिश को मंगवा कर खाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, खाने का तरीका बताऊंगा, लेकिन फ़ायदे समझिए पहले। काली किशमिश के अंदर विटामिन सी होती है। विटामिन सी क्या काम करती है? आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत को मजबूत करती है। दूसरा, काली किशमिश के अंदर फाइबर बड़ा ज़्यादा है। फाइबर आपके पाचन को अच्छा रखता है। पाचन अगर अच्छा हो गया तो फिर प्रोस्टेट छोड़िए, और भी बीमारियों के आने की जो संभावनाएं हैं बहुत ही कम हो जाती है। फिर पाचन अच्छा होगा तो प्रोस्टेट के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, प्रोस्टेट अच्छे तरीके से अपने कामों को करेगा। क्या काम है प्रोस्टेट के? पेशाब की मात्रा को निर्धारित करना, पेशाब की क्वालिटी क्वांटिटी फ्लो को मेंटेन करके रखना। या एक जो बड़ा काम प्रोस्टेट का है वो ये है कि जब पुरुषों में इजैकुलेशन होता है तो उस दौरान स्पर्म्स की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, उस ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करता है ये। ठीक है, प्रोस्टेट एक फ्लूइड बनाकर जिसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, यानी इस फ्लूइड को बनाने का काम भी ये करता है। अब तीसरी चीज़ जो काली किशमिश के अंदर है, दैट आर एंटीऑक्सीडेंट्स विच आर वेरी पावरफुल। भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स काले किशमिश के अंदर पाए जाते हैं, जो प्रोस्टेट के अंदर जो सेल होते हैं, जो प्रोस्टेट की कोशिकाएं होती हैं, उनको खराब होने से बचा सकते हैं, उनको मजबूती देते हैं, नेचुरली प्रोटेक्शन करते हैं प्रोस्टेट की कोशिकाओं की। खाना कैसे है? सिंपल है। रात को लगभग लगभग 20 काली किशमिश बीज वाली पानी में भिगो के रख देनी। सुबह उठे, पेट साफ किया, पेट साफ करने के बाद काले किशमिश वाला पानी पी लेना है। गौर कीजिए, काले किशमिश नहीं खाने, काले किशमिश वाला पानी। यानी रात को एक 100 ml का गिलास आपने लेना है, उसमें 20 काली किशमिश को डाल देना है। सुबह उठे, पेट साफ करने के बाद काले किशमिश को निकाल दिया, कटोरी में रख दिया अलग, और काले किशमिश वाला वो पानी का एक 100 ml का गिलास पी लिया घूंट घूंट करके। इसमें सारा गुण है, इसी में सारा असर है। बाद में काली किशमिश चबा चबा के खा सकते हैं। बाद में जो काली किशमिश आपने निकाल के रखी थी उसको खा लीजिए, घर में किसी को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ही चबा लीजिए, कोई नुकसान थोड़ी है। लेकिन फिलहाल जो मेन बात है वो है काली किशमिश वाला पानी पीने। दूसरा सूखा मेवा होता है अखरोट, वॉलनट्स। अच्छा, अखरोट के अंदर जरा समझिएगा कि अखरोट को पुरुष भाई ना बड़े गलत तरीके से खाते हैं। दिन भर में वैसे ही जब मन हुआ तभी अखरोट खाना शुरू कर देते। गर्म तासीर का होता है अखरोट। अखरोट खाकर कुछ पुरुष भाई को पेट में जलन जैसी होती है, गर्मी होती है शरीर में। वो कुछ तो बोलता है हमें कब्ज हो रही है, गैस बन रही है, यही वजह है, गर्म तासीर को होता है। तो इसको गलत तरीके से मत खाइए ना, बड़ी कमाल की चीज़ है। 3 चीज़ें अखरोट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त है। पहली चीज़ जो अखरोट के अंदर है दैट इज़ जिंक। और जिंक क्या बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोज़ में कि जिंक जो है प्रोस्टेट की खुराक है, आपके पौरुष ग्रंथि की खुराक ही जिंक है। जिंक से भरपूर भोजन करिए जिनके, और इस चीज़ में फिर अखरोट सबसे बढ़िया है। अखरोट खाइए ना दबाकर। अच्छा, मात्रा का ध्यान भी रखना है। जिंक इसके अंदर ज़्यादा है तो इसलिए जिंक प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकता है। ओवरऑल प्रोस्टेट का सिक्योरिटी गार्ड जिंक है। प्रोस्टेट के अंदर जो सूजन जो बढ़ती जा रही है ना, उस सूजन को कंट्रोल में कर सकता है जिंक। अच्छा हाँ, आपको एक मज़ेदार बात बता दूं, जानकारी के लिए आपको बताऊं, लिखिए डायरी पे, अगर 60 साल के बाद आपके शरीर में जिंक की कमी है तो प्रोस्टेट का रिस्क ज़्यादा है। समझ गए? दूसरी चीज़ अखरोट के अंदर दैट इज़ फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से प्रोस्टेट की
सराउंडिंग्स में, प्रोस्टेट के इर्द गिर्द में सूजन को तो कंट्रोल में कर ही सकते हैं, साथ में ये आपके दिमाग को भी मजबूती देते हैं, आपकी याददाश्त को बढ़ाने का काम करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंस खुद ऐसा बोलती है। और हाँ, जो अखरोट है ना, अखरोट, इसके अंदर कुछ मात्रा में सेलेनियम भी पाया जाता है। बेशक क्वांटिटी थोड़ी कम है, लेकिन सेलेनियम है। सेलेनियम प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है ओवरऑल। ओके, क्लियर हो गया। खाने का तरीका, रात को 2 अखरोट लिए, गिरी निकाली अखरोट की, 2 अखरोट की गिरी को पानी में भिगो के रख दिया, सुबह उठे खाली पेट आपने खा लिया। बताऊंगा आगे कि कौन से दिन आपने कौन सा ड्राई फ्रूट खाना, समझा दूंगा। ये तक क्लियर हो गया। अब बात आती है तीसरे नंबर वाला ड्राई फ्रूट। और ये ड्राई फ्रूट तो ऐसा है ना, इतने कमाल का है ना, इतने कमाल का है ना कि आप बोलेंगे पंकज भाई हमने कभी ये खाया नहीं ज़िंदगी में, हमें किसी ने सच बताया ही नहीं। वो होता है कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स। हाँ जी, कद्दू के बीज खाए? आप बोलेंगे नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? क्योंकि आप में से ज़्यादातर पुरुष पे बोलेंगे हमें भरोसा नहीं है। देखिए, कद्दू के बीज के अंदर पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जिंक अगर किसी भी चीज़ के अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ कद्दू का बीज है। हर दिन आपको कद्दू का बीज खाना है, हर दिन बिन नागा। कद्दू के बीज में जो जिंक है, जिंक बता चुका हूँ कि छोटे शब्दों में सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ। कंक्लूजन ये है कि कद्दू के बीज के बिना आप कभी सोचना मत कि आप प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल में कर सकते हैं, किसी भी प्राकृतिक तरीके से नहीं होने वाला। जी हाँ, ये बात मैं क्लियर बोल दूँ। कद्दू का बीज होता है आपके डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, डीएसटी हार्मोन को बैलेंस करने का काम भी कर सकता है ना। और प्रोस्टेट की बीमारी होने का जिम्मेदार कारण माना जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस। बात क्लियर होगी। तो कद्दू का बीज क्यों खाना है, सब कुछ मैंने समझा दिया। कद्दू का बीज पाचन को भी अच्छा रखता है। खाने का तरीका से होना चाहिए, रात को 20 ग्राम कद्दू के बीज पानी में भिगो करके सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद कद्दू के बीज खाना शुरू कर दीजिए। 5-5 ग्राम, जैसे 20 ग्राम लिए, पहले 20 ग्राम कद्दू के बीज इकट्ठे मुंह के अंदर रखे चबाए, वो गलत तरीका है, इकट्ठे नहीं खाने। 5 ग्राम पहले लिए, इतने से लिए, मुंह के अंदर रखा, चबाए 15-20 सेकंड, फिर निकल गए। उसके बाद दोबारा 5 ग्राम लिए, ऐसे चबाए, निकल गए। तो यानी कि 20 ग्राम कद्दू के बीज को आपने 4 बार में खाकर ख़त्म करना। ये तरीका आपने यही रखना है सेम। यहाँ तक आप बिना पानी में भिगोए मत खाने, तो भी गर्म तासीर के होते हैं, गर्मी हो सकती है, कब्ज हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है, गैस बन सकती है, इंडाइजेशन, पेट में ब्लोटिंग हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा पानी में भिगो कर ही खाने हैं। अब आप लोगों को एक चीज़ में बोनस टिप देता हूँ, अगर आप थोड़ा खर्चा अगर कर सकते हैं तो आप लोगों को ना बाज़ार से ब्राज़ील नट्स लाने हैं। थोड़े महंगे हैं, लेकिन एक बार आप मंगवा कर देखिए तो मेरे मेरे कहने से सिर्फ एक बार ब्राज़ील नट्स। सबसे ज़्यादा सेलेनियम होता है ब्राज़ील नट्स के अंदर यार। और सेलेनियम जो ब्राज़ील नट्स के अंदर है ना, ये सेलेनियम प्रोस्टेट के अंदर जो सेल होते हैं उनको काफ़ी हद तक ये नेचुरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। छोटे शब्दों में सेलेनियम प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने ब्राज़ील नट्स खाने, लेकिन ध्यान रहे ब्राज़ील नट्स होते हैं 2 तरह के बाज़ार में, एक नॉर्मल साइज़ का, एक होता है बड़े साइज़ का। आप लोगों ने नॉर्मल साइज़ का ब्राज़ील नट्स बाज़ार से लाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको लिस्ट लगी होगी सारे ड्राई फ्रूट्स की जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। वहाँ से आप लोग ब्राज़ील नट्स को मंगवाना जो नॉर्मल साइज़ के हैं, क्योंकि जितना सेलेनियम आपको चाहिए ना वो मिल जाता है नॉर्मल साइज़ के ब्राज़ील नट से। क्योंकि जो बड़े साइज़ का ब्राज़ील नट होता है उसके अंदर 100 माइक्रोग्राम से ऊपर तक सेलेनियम हो सकता है, उतनी ज़रूरत नहीं है आपके शरीर को। जो नॉर्मल साइज़ का होता है ना ब्राज़ील नट्स के, उसके अंदर 60 से लेकर 90 माइक्रोग्राम तक का सेलेनियम होता है, उतना ही चाहिए आपको। 2-3 मतलब दिन में खा लीजिए, काफ़ी है। तो बड़े साइज़ का मत खाना, ये बात ध्यान रखिए। ज़्यादा सेलेनियम भी शरीर में जाएगी तो नुकसान कर सकता है। और ब्राज़ील नट्स को पानी में भिगो कर खाओ, 2-3 ब्राज़ील नट्स पानी में भिगो कर रखिए, खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात मेन बात है कब खाएं इनको। देखो, हफ्ते के उतने 7 दिन, 7 दिन में से 4 दिन डिसाइड कर लो बस। जैसे आज मंगलवार है तो मंगलवार के दिन आप लोगों ने अखरोट खाने हैं, कल बुधवार, बुधवार के दिन ब्राज़ील नट्स खाने हैं, बृहस्पतिवार के दिन कद्दू के बीज खाने हैं, शुक्रवार के दिन आप लोगों ने काले किशमिश वाला पानी पीना, हो गया बस। 3 दिन आप फ्री हैं, जो मर्जी खाइए पिए। तो ये तरीका आपने समझना है। हो सकता है अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट कीजिए। बाकी अगर आपको भी कोई पीडीएफ या ई बुक की ज़रूरत है प्रोस्टेट हेल्थ के ऊपर, जिसमें मतलब सारी जानकारी आपको एक ही जगह पर मिल जाए, क्या खाना पीना है, क्या परहेज़ करना है, क्या योगा वगैरह करें, तो ये रहा, ये उसका फ़ोटो देखिए। ये जो मेरी ई बुक है, पीडीएफ है, इसको आप मंगवा सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा मूल्य भी नहीं है। और हाँ, जानकारी ही बचाव है, बार बार बोल रहा हूँ। तो सेहत के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए, इस पीडीएफ को मंगवाइए, ई बुक को, और पढ़ना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा, राम राम।